नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुः। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है। जानने रूप परिणमित होने पर भी चैतन्य स्वभाव में ध्रुव टिक करके रहने वाला मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत स्वयं की ध्रुवता को नहीं छोड़ता। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। जब पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है तब पर्याय अशुद्ध से शुद्ध रूप में परिणमित होती है। जिसका लक्ष्य किया है वह द्रव्य है और जो लक्ष्य करने वाली है वह पर्याय है। लक्ष्य करने वाली पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करती है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ जब अभेद होती है तब वह पर्याय अशुद्ध से शुद्ध रूप में परिणमित होती है। जब अभेद होती है तो पर्याय अशुद्ध थी तो शुद्ध रूप में परिणमित हुई। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि द्रव्य शुद्ध से अशुद्ध हो गया? क्योंकि अभेद जब दोनों होते हैं तो जैसे पर्याय अशुद्ध से शुद्ध हो गई तो ये अभेदता के कारण ये भी तो हो सकता था कि शुद्ध द्रव्य अशुद्ध हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है। इसीलिए अभेद होने के काल में पर्याय ही अशुद्ध से शुद्ध रूप में परिणमित होती है। और ऐसी चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय जब शुद्ध रूप में परिणमित हुई तब उसका नाम है सम्यक चारित्र, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, उसका नाम है आंशिक वितरागता का प्रकट होना। उसी का नाम है सामायिक। समता स्वभावी चैतन्य स्वभाव में राग का विकल्प नहीं है, चैतन्य में राग का विकल्प नहीं है, द्वेष का विकल्प नहीं है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में ये कोई भी विकल्प नहीं है और इसलिए चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेने वाली पर्याय निर्विकल्प होती है क्योंकि द्रव्य स्वभाव में विकल्प नहीं है। जितने भी दोष है वह पर्याय में है और पर्याय में जो दोष है स्वयं को पर्याय मानता है इसलिए दोष है। यदि द्रव्य माने तो जिसमें दोष नहीं है ऐसा जब माने तब पर्याय में भी दोष नहीं है। जैसे द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। वर्तमान में द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। परंतु
ये जो पर्याय में अशुद्धता है, दोष मात्र इतना है, द्रव्य में दोष नहीं है, गुण में दोष नहीं है, पर्याय में दोष है। पर्याय में दोष है तो क्या करे? पर्याय में जो दोष है उसे दूर करने के लिए क्या करे? कि ये जो बात बताई उसी में जवाब है कि द्रव्य शुद्ध है और गुण शुद्ध है, ऐसा जब स्वीकार किया तो पर्याय अशुद्ध रही कैसे? वो शुद्ध हुई। ऐसा है, क्योंकि पर्याय की अशुद्धि का कारण तो द्रव्य और गुण की शुद्धि का अस्वीकार जो था वह था। इसीलिए प्रति समय ये जागृति बनी रहे, प्रति समय ये जागृति बनी रहे। मात्र जानना, जानना और जानना। जैसे जैसे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा मैं जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, मैं जानने वाला, और अंतर के भाव से भिग करके ये भाव निरंतर ये विकल्प रहे कि मैं जानने वाला, मैं मात्र जानने वाला। ऐसे विकल्प के काल में उस जीव की जितनी भी पूर्वाग्रह संबंधी जितनी वृत्तियां थी वो सहज ही मंद होने लगती है। उसका मूल कारण ये है कि स्वभाव का चिंतन करने से और अनुभव होने से, ये दोनों बात, चिंतन और अनुभव, जिसके अनुभव से कषाय जड़ मूल से नष्ट होते हो तो उसके चिंतन से कषाय मंद क्यों न हो। और इसीलिए अनुभूति से पहले स्वभाव का यदि चिंतन किया तो कषाय ऐसे मंद होते हैं, और उसको मापने का ही ये मीटर है। अब ये समझना भगवान, देखो हम स्वरूप का चिंतन करते हैं न, हम स्वरूप का चिंतन करते हैं, स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते हैं उसका अंदर से भाव क्या आता है, ऐसा। स्वरूप कहते ही अंदर के प्रदेशों का जो है ना वो सहज, ऐसा। स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसका परिणाम मापते रहना। हम हमेशा जो पुरुषार्थ करते हैं ना उसको मापते हैं, तो अंदर में ही अपने आप से ही, किसी से भी नहीं, आप ही आपके विधाता, आप ही आपके निर्णायक, और आप जितने अपने को जानेंगे उतना कोई नहीं जानेगा, क्योंकि आप स्वयं जानेंगे उतना कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए अपना जो मापने का मीटर है ना कि मैं कहाँ हूँ, वो किसी दूसरों को मत दो, वो आपके पास रखो, आपके पास रखो और आप खुद मापो। कैसे? देखो कि आपको मैं भगवान आत्मा जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, ऐसा है। फिर दोपहर का खाना है, दोपहर का खाना है, उस खाने में मिर्ची ज्यादा आ गई, तीखा खाना बना, तो उसको अरे आज तो बहुत खाना तीखा, बहुत खाना तीखा। अथवा तो 12 बजे मिलना था, 1 बजे मिला, चाहिए था 12 बजे, 1 बजे मिला, अरे बहुत। जैसे जैसे आकुलता, दुख, ऐसे मुस्लिम आपके पास में आके बैठ गए, कोई हिंदू आके बैठ गए, तो जैसे अभी वो दृष्टि की बात है, दृष्टि की बात है, दृष्टि में बात है, दृष्टि की बात है जैसे, तो ऐसे ही दृष्टि, दृष्टि चैतन्य भगवान आत्मा इस दृष्टि से जब देखते हैं तो उस वक्त पहले जो कषाय भाव होते थे, अभी जो कषाय भाव है, उन कषाय भावों में कितना अंतर पड़ा वो आप देखो। अंदर में ही आप उसका निर्णय करो, और वो निर्णय है उस बात की सूचना देता है कि आपका जो चिंतन था वो योग्य दिशा में था, सही दिशा में था या नहीं था।
ऐसा, अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो मर गया। एक यदि मक्खी भी बैठी, अरे मैं तो मर गया। एक मच्छर बैठा, अरे मैं तो मर गया। तो ऐसी स्थिति में वो उस चिंतन को याद करो कि मैं जानने वाला भगवान आत्मा, अपनी सत्ता से टिक करके रहने वाला, ये जो चिंतन था वो चिंतन नित्यता का था। और अभी जो ऐसी स्थिति मेरी है, वो जो चिंतन है वो उस चिंतन को भाव से भिगर के नहीं हुआ है, नहीं तो कषाय अत्यंत मंद हो जाते। मंद होने का भाव समझना कि अंदर में ऐसा नहीं कि वो मच्छर को नहीं उड़ाते, मगर मच्छर को उड़ाते वक्त उनकी जागृति बनी रहे। और वो जागृति हम हमारे रोज की घटना से, दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है न, उन घटनाओं से हम उसको देखेंगे, घटना से देखेंगे। इसलिए मैं अपने प्रवचनों में गौतम बुद्ध की बात भी करता हूं। जागृति के लिए सीखना है, सीखिए, उनसे भी सीखिए। इसलिए उनके जीवन का दृष्टांत देता हूं मक्खी का, कि उनके शरीर पर मक्खी बैठती है और वो मक्खी को एक बार ऐसे ही उड़ा देते हैं, ऐसे ही बैठी उड़ा दी। पास में ही भिक्षुक बैठे, उन्होंने कहा ऐसी उड़ाई, और फिर दोबारा कोई भी मक्खी नहीं बैठी, उन्होंने ऐसी उड़ाई। तो उन्होंने पूछा कि पहली बार मक्खी बैठी वो उड़ाई, वो तो ठीक है, दूसरी बार तो कुछ मक्खी नहीं है और ऐसा उड़ा रहे हो। तब उन्होंने जवाब दिया, बहुत समझने जैसा है, कि पहली बार मक्खी उड़ाई, ऐसे ही उड़ा दी, वो बेहोशी में उड़ाई। और इसलिए जब दूसरी बार नहीं थी तब मुझे एहसास हुआ मक्खी को ऐसे उड़ाना चाहिए था। अब दोबारा बैठे, उसकी मैंने प्रैक्टिस की, ये उसका अभ्यास किया। तुमको ऐसा लगता है मक्खी है ही नहीं, आप ऐसे उड़ा रहे हो, मगर मैं अब भविष्य में वो बैठे तो ऐसी जागृति होनी चाहिए थी, उसका अभ्यास किया। इसलिए जो गलती होती है तो होए, मगर उसके बाद तुरंत ही जागृति रहे कि इस समय कैसा परिणाम होना चाहिए था। मक्खी को उड़ाई तब, मच्छर को उड़ाया तब, वो परिणाम को तो याद करो और उसका अभ्यास तो करें, और अभ्यास करने पर हो सकता है और वो ही जीव आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो आप कह रहे थे कि इस भूमिका में किस तरह से शुरुआत करें, बस जो गलती होती है, कषाय भी होते हैं, क्रोध भी आते, मगर तुरंत ही बाद में ऐसा नहीं, इस प्रकार की जागृति रहती तो ऐसा परिणाम नहीं आता। इसलिए प्रतिक्षण जागृति, उस बात का महत्व ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं, किनके साथ हूं, मैं कौन हूं, इस पर जिसका जितना आपका जोर रहे ने, बस आपके पास में कौन है। एक अलौकिक अनुभव होता है उस वक्त, एक में जो अनंत 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 वैभव जो है ना, अभेद अभेद अभेद, ऐसा जो प्रत्यक्ष और ऐसा अनुभव, उसका नाम ही है, बस ये चैतन्य की अनुभूति है। वहां करना कुछ नहीं होता, करना कुछ नहीं होता, जो स्वरूप है उसका स्वीकार ही होता है। वहां जैसे ही अपने को एक कहा ने, मैं एक, उसमें सहजता होगी, वो सहजता होगी, ऐसा उसका वहां विकल्प नहीं। वह विकल्प नहीं माने कहीं पर भी जो दमन जो था ने, वो दमन फिर वहां नहीं होता, क्योंकि वहां दूसरा कोई नहीं होता। बात सही समझने जैसी है, जहां पर कोई पराया नहीं रहा वहां दमन नहीं रहा, वहां संयम प्रकट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, अभी आप खुद अपने जीवन के अनुभव से देखो कि अपने बैठे हैं ने, कमरे में बैठे, पैर फैला के बैठे, कोई भी व्यक्ति कमरे में आया, अपन ने पैर ऐसा ऐसा कर दिया, तुरंत बैठ गए,
तो ये हमारी वृत्ति में तो पड़ा है कि मैं ऐसा बैठूं, मगर अपने से बैठे ने, ये जो किया ने नहीं बराबर व्यवस्थित, ये है वो उस वृत्ति का दमन किया बैठने की। और वृत्ति का दमन क्यों हुआ? क्योंकि दूसरा कोई दिखाई दिया। जहां दूसरा होता है न वहां वृत्ति का दमन होता है, और जहां दूसरा होता है वहां वृत्ति का दमन होता है। इसलिए अंदर में जो भाव है युद्ध करने के, तो युद्ध करते हैं, उसका दमन नहीं करते, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। जहां दूसरा है वहां दमन है, वहां तो एक चैतन्य की ही प्रतीति है कि मैं एक हूं। जहां एक की अनुभूति है वहां दमन नहीं होता है, और वो जो है उसका नाम संयम है, क्योंकि जैसा अंदर है ऐसा ही बाहर है। तो पाखंड रहा कैसे? फिर वहां क्या है उसका कोई प्रश्न ही नहीं रहता। व्यवहार में तो उठना पड़ता है ना, कोई बड़े आगे अंतरंग की वो जैसे ही आत्मा की अनुभूति जब होती है, अनुभूति होती है, तब उस वृत्ति का वो भी आप जो ऐसे उठे, वो भी वो जो वृत्ति है उसको ढाका नहीं। उठना पड़ता है, ये व्यवहार के लिए गए, उठ गए, कोई आए तो उठ गए। तो ये जो उठे उस समय भी उस वृत्ति का आपने दमन नहीं किया। उस वक्त आपको जागृति है कि ऐसी प्रकार की भी मेरी कमजोरी है, उसको भी आपने ढाका नहीं है कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है। ये स्वरूप समझने जैसा है। अंतरंग और अंतर के साथ में यदि भाव सहित कोई करे, उसके अंदर भाव का ऐसा है, साक्षात परमात्मा के दर्शन करे, बात पचाने की शक्ति चाहिए। जब मैं नहीं होता हूं प्रवचन के लिए, मेरी कुर्सी वहां पे होती है प्रवचन की, प्रवचन हॉल में। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी कुर्सी को नमस्कार करते हैं जब मैं नहीं होता हूं। ये ऐसा लगता है ये क्या है सब, ये मिथ्यात्व नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके अंदर में क्या है, कौन जानता है, कौन जानता है। इसलिए सम्यक दर्शन उसका नाम हमने इसको ऐसा बांध दिया है कि यदि साक्षात परमात्मा सामने है और अंदर में स्वरूप नहीं समझाए और हाथ जोड़ते तो भी वो मिथ्यात्व है। और गुरु की कुर्सी है फिर भी आप हाथ जोड़ते और अंदर में आपको पता है कि वो क्या है, तो भी वो मिथ्यात्व नहीं है। संबंध जैसी बात है ये। अंदर की बात ही देखो, बाहर का देखो ही मत। अंदर क्या है, अंदर क्या है। इसलिए यहाँ पर आज 8 करोड़ मुनि नहीं है, मगर हम जब दर्शन करते हैं तो कहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ कौन है? मगर वो ये सब क्या है, माया नहीं है कि कोई नहीं, 8 करोड़ मुनि को मैं नमन कर रहा हूं, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ कौन है? मगर यहाँ है न, बस इसीलिए वहां जो हो रहा है उसका नाम माया नहीं है, उसका नाम माया नहीं है। संसरणी तो ऊपर जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे? मगर यहाँ पर जो भाव है, बस पहुंचे भी नहीं है अभी गजपंथा, दूर से पहाड़ देखा, हाथ जोड़ने लगे। क्यों? ये सब क्यों माया है? माया नहीं। यदि आपको ये वितरागता का भाव ज्ञान में है, मुक्ति का स्वरूप पता है और अंदर में बिल्कुल टंकोत्कीर्ण हो चुका है, तो वहां बैठे बैठे नहीं, घर में बैठे बैठे भी गजपंथा को हाथ जोड़ते, बस कोई माया नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर में कुछ भी अलग नहीं है। वो वहां जो है वही यहाँ है। इसलिए उस भाव को समझना, इसलिए वहां वो माया नहीं है, वहां वो पाखंड नहीं है। वो कौन, उसका विचार भी नहीं। उस पति का फोटो यहाँ पर रखा है और पति परदेश गया है, जल्दी आ जाने यार, तू जल्दी आ जाने। तो ये जब कहते हैं कि जल्दी आ जा, तो ये क्या है सब?
मगर उसको पूछो तो वो कहेगी कि ये कुछ नहीं, ये सब सही है। क्योंकि उसके अंदर जो भाव है वो वही भाव है जैसे उससे बात कर रही है। वो फोटो है कि क्या है, कौन देखता है? वो अंदर के भाव, उसकी अंदर की एक धारा चलती है, उसकी धारा चलती है। और जब अंदर की धारा चलती है तब बाहर में वही का वही निमित्त न हो और कोई दूसरा भी हो, मगर वो धारा अंदर की चलती रहे न। इसलिए युद्ध के मैदान में भी परिणति निर्मल है, क्योंकि अंदर की धारा वो है, बाहर क्या है उसका महत्व नहीं रहता। अब समझ में आया ना? ये तो कुर्सी बताई थी, ये तो युद्ध का मैदान ही आ गया। फिर युद्ध के मैदान में भी चक्र छोड़ते वक्त भी बाहर क्या है ना, उसकी महत्ता ही नहीं रहती। हमने નથી ધારણ ચાલતું કારણ આ છે કે કપાઈ જાય છે, વચ્ચે વચ્ચે કપાઈ જાય શાના માટે કે ધારણ એકચ્યુઅલમાં ધારણ નથી। वो अनुभूति के बल पर वो प्रकट होती है, अनुभूति के बल पर प्रकट होती है। बाहर का संबंध ही नहीं रहा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आपको देखो साहब जी, देखिए ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञान और ज्ञान ही है और कुछ नहीं, बस स्वरूप चैतन्य की पूर्णता। और उस पूर्णता की जागृति का अभाव, उसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं, वो नहीं है न। इसलिए जो चीज है कि यहाँ पर हमारा जन्म हुआ, यहाँ पर भाई बहन बेटा, ये जो बेटे का जन्म जो हुआ है और बेटे के प्रति जो प्रेम का भाव है, वो प्रेम का भाव वहां से नहीं आया है, तो यहां से आया है। तो कौन कहता है कि ये भाव? वो बेटा थोड़ी कहता है। तो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल अभी 2 दिन का, हेलो कैसे हो सेठ जी, कैसे हो, ये सब भाव किसके है? कौन कहता है बेटा कि ऐसे भाव करो? ये हमारा ही तो भाव है। और वो कैसे हो, देखो अभी ये सामने सेठ जी बच्चा है, कैसे हो सेठ जी, आ जाओ इधर, कैसे हो, आ जाओ। तो ये भाव जो ये आया ने, कैसे हो, वो वहां से नहीं, अनादि काल से जो आत्मा का जो भाव चल रहा है ना, इससे पहले के भाव में, उससे पहले के भाव में, वहां जो भी भाव था ने, वो भाव यहाँ आता है। और कैरी फॉरवर्ड जब वो भाव होता है, तब वो भाव जब कैरी फॉरवर्ड होता है, तब सामने कौन निमित्त है वो उसका महत्व नहीं है। जो भी मिलता है ना, उसमें फिर वो भाव होता है कि ये हो या ये हो, क्योंकि यहाँ पर ये भाव आया है, वहां से कैरी फॉरवर्ड होकर के। इसलिए जिसे हम देखते हैं उसके प्रति कोई भाव, उसके प्रति वो भाव नहीं है, हाँ, वो अंदर से भाव आया है, उसके प्रति वो भाव नहीं है। वो हमारा ही भूतकाल का अज्ञान से परिणमित जो भाव, वो भाव यहाँ आया है। इसलिए अफ्रीका में लोगों को देखता हूँ जिसका बिल्कुल काले काले लोग हैं, जिनका चेहरा दर्पण में देखे तो भी वो दिखाई, वो अंधेरे में ऐसे खड़े हो ना, दांत ऐसे देखो, दांत ही दिखाई दे, चेहरा तो दिखाई नहीं देवे, ऐसे लोग। मगर वो जब नहा धो के तैयार होकर शर्ट पैंट पहन के दर्पण के सामने खड़े होते हैं, बस मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भाव कहाँ से आया। ऐसे काले परमाणु में भी भाव क्यों आया? क्योंकि वो भूतकाल के भाव से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आया है। और जो आपका बेटा बहुत अच्छा है इसलिए बेटे के प्रति भाव आया है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुअर में जन्म होगा अगले जन्म में, और वहां पर सुअर के बच्चे होते हैं ना, उसमें जो भाव है ना, जो यहाँ बेटे को प्रेम करते वो सुअर के बच्चे को भी प्रेम करते, सुअर होकर के। क्योंकि वो भाव बच्चों के उस भाव को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि सामने वो सुअर का बच्चा है कि ये मनुष्य का बच्चा। ये भाव मेरा 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 मेरा, वो पर आए की। और क्योंकि यहाँ जब जन्म हुआ तब थोड़े दिन चेक किया कैसे परमाणु है, मेरा मानू या नहीं मानू। जैसे ही जन्म हुआ माना नहीं कि मैं मनुष्य, बस। तो वो सोच के थोड़ी नक्की करता है कि पेट में बच्चा है। अब देखा भी नहीं है कि बेटा है या बेटी है, काला है या गोरा है, हैंडीकैप है या नॉर्मल है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो कौन सोचता है कि इसको मेरा मानू या नहीं मानू? वो भाव आता है, वो वहां से नहीं,
वो अपने अपने बस मिथ्यात्व की परंपरा से वो भाव आया है, और उसको ऐसा कही कि आत्मा में से वो भाव उत्पन्न हुआ है, वहां से नहीं हुआ, इसलिए वहां से हटने पर वो भाव जाता नहीं है, यहां से ही मिटाने पर भाव जाता है, और वहां से हटने पर वो भाव जाता नहीं है, यहां से मिटाने पर भाव जाता है। तो वो आता ही क्यों है? आता इसलिए कि आत्मा पर दृष्टि नहीं की, इसलिए वो आता है। तो वहां जब दृष्टि नहीं करना है, क्योंकि वहां तो बदलने का नहीं है, वहां से आया नहीं, तो फिर हम उधर को देखेंगे ही नहीं, उधर भी देखेंगे नहीं, उधर भी देखेंगे नहीं, क्योंकि यहां से तो कोई भाव आता ही नहीं है। तो अपने को देखा तो वो भाव हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो नहीं देखने के कारण हो रहा था। जब मैंने ये जाना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो आपके कारण आता है, जब मैंने जाना कि आपके कारण नहीं, वो तो यहां से ही आता है, तो फिर अभी आपके कारण आता नहीं है, तो आपकी ओर देखने का भी नहीं है दूर करने के लिए। जब सबकी ओर से नजर हटा रही और अपने पर नजर लगी, क्योंकि बाकी किसी के कारण तो आता ही नहीं है, तो अपने पर नजर लगाई, नजर गई जैसे तो क्रोध का भाव गया, क्योंकि वो तो नहीं नजर गई थी, इसलिए होता था। ये विधि है, स्वरूप अद्भुत स्वरूप है ये, प्रतीक समय ये जागृति बढ़ते, ये जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, उसका ही परिणाम है। और वो शास्त्रों से पढ़ के नहीं, वो अनुभव से ही सोचना, वो आपका अपना निर्णय, अपना निर्णय तो अपना ही होना चाहिए। अपना निर्णय। कैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है कि स्वभाव में बाहर से कोई भी भाव आता नहीं है। और तब महावीर भगवान ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, हमको स्वच्छंदी बना दिया, स्वच्छंदी नहीं, हमको रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि आप ही आपके विधाता हो, बाहर का तो कोई है ही नहीं। स्वावलंबी बना दिया। तू तेरा ही भगवान है, मैं तेरा भगवान नहीं हूँ, तू तेरा ही भगवान। तू भगवान है, तेरा नहीं, क्योंकि तेरा जब होता है ना, तब दो चीज में होता है कि ये जो है ना, ये वो तेरा है, माने दो हो गए, एक ये और एक ये। तब तेरा किसके लिए होता है? जब एक होता है दूसरा होता है, तब तेरा होता है। तू ही भगवान, तू ही, बस, तेरा कुछ भी नहीं। तो शब्द नहीं, मेरा भगवान, इसलिए वो मेरा भी नहीं, मैं भी भगवान। तेरा और मेरा जो है ना, ये संबंध है, और इसलिए वो संबंध जो है, इसलिए 6 कारक के प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 तो है, मगर संबंध नाम की विभक्ति नहीं है। संस्कृत में है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबंध और अधिकरण, फिर बाद में संबोधन। मगर वो संबंध जो है वो यहाँ कारक के प्रकरण में नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। संबंध हुआ तो संसार हो गया। इसलिए एक जगह क्या लिखा है कि करुणा भाव जो है ना, तो करुणा अभाव, ऐसे, तो करुणा में पीछे आ है, तो अ और अ मिलकर के क्या होते हैं? आ। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, लिखा कि अ और मिलकर के आ नहीं होते, अ और अ जब साथ में होते हैं तब आगे का जो अ है न वो बड़ा हो जाता है और पीछे का अ है उसका लोप हो जाता है। मगर अ और अ तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा कि आगे का अ बड़ा हो जाता है और पीछे का अ निकल जाता है, मगर दो मिले हैं ऐसा मत कहो। कुछ रहस्य है, भाषा के समझने वाला वो समझ सकता है ऐसा कि एक अक्षर को भी स्वतंत्र कहा कि वो कभी नहीं मिलता। वो इसलिए करुणा प्लस अभाव, उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा संधि को? करुणा प्लस अभाव, करुणा भाव। तो करुणा भाव में भी करुणा भाव है और करुणा प्लस अभाव ये भी करुणा भाव है। थोड़ा ऐसा लंबा नहीं है करुणा भाव, ऐसा नहीं, उसमें भी करुणा भाव ही है।
और शास्त्र में जहां लिखा करुणा भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं, उसका अर्थ ये करुणा प्लस अभाव से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्थ हम कैसे कर लेते हैं, उसका अर्थ ये था। संस्कृत में तो ऐसे ही लिखा जाता है, करुणा भाव, वो साथ में ही लिखा जाता है। पूरे वाक्य का वाक्य शब्द कितने एक साथ में 4-4, 5-5 शब्द एक साथ में मिला करके वाक्य बन जाता है। तो वो करुणा भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं, अर्थात करुणा प्लस अभाव से बड़ा कोई धर्म नहीं, उसका नाम करुणा भाव से बड़ा कोई धर्म। करुणा होगा वो तो राग है, राग का अभाव। राग तो काला नाग है, राग तो आग है। वो शब्द शास्त्र में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ अपने को पढ़ो बस, आत्मा को पढ़ो। इसमें समझना जरूरी है। जिसको समझ नहीं आती है पर वो विपरीत उसका को उल्टा लगेगा। इसलिए है ना, शास्त्र को पढ़ाने वाले जो है ना, वो जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे मालूम है? वो उनको जो पता चला है ना वही पढ़ाएंगे आपको। वो उनको पता चला है जो चीज, वही आपको पढ़ाएंगे। और गुरु है ना, उनको जो अनुभव हुआ है ना वो पढ़ाएंगे नहीं, वो बाहर कहेंगे और कहेंगे कि आप अनुभव करो और फिर मानो। मानो ऐसा तो नहीं, क्योंकि भरोसा है कि दूसरा होगा ही नहीं। जिसको भरोसा नहीं होता है वो कहता है इसको मानो, मानो, ये शास्त्र है, मानो। जिसको भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सभी को ये कहता हूं कि आपको यदि अनुभव होता है कि ये राग का विकल्प मेरे में प्रविष्ट नहीं हुआ, मैं चैतन्य, तो उसको मानो बस। अनुभव प्रमाण कर, अनुभव प्रमाण का भाव ये है, ये भाव है, भाव ये है उसका। आज तो परीक्षा थी, आज तो परीक्षा प्रधान थी, परीक्षा अनुभव से बड़ी परीक्षा कौन सी? अनुभव से बड़ी परीक्षा कौन सी होगी? बहुत अच्छी बात। अनुभव से बड़ी परीक्षा कोई दूसरी, इसलिए उसका निर्णायक भी मैं ही हूँ। अनुभव ही अपना काम आता है, आपका अनुभव, इसी का अनुभव अपना काम थोड़ा ही आएगा, तो अनुभव तो करना ही पड़ेगा। क्या अनुभव से सहज रूप से ऐसा है, अनुभव से सरलता करना नहीं पड़ता, हो जाता। कि जब आप खाना पकाते हैं, मैं एक व्यक्ति को हमेशा कहता था कि खाना पकाते हैं तो खाना जब बन जाता है, बन जाने के बाद में फिर आप नीचे रखते तो एक बार थोड़ा साफ कर लो, कहीं चींटी जीव जंतु हो गए तो उसके ऊपर वो आपकी गरम गरम कढ़ाई है वो उसके ऊपर न गए, तभी समझ में ही नहीं आता। वो बोले कि 15 दिन पहले उसका हाथ लग गया उसमें, कढ़ाई में गरम गरम थी। अब वो देख के ही करते हैं, वो अनुभव उनको काम में आता है ना, खुद का अनुभव काम में आता है ना, ये उसका अनुभव है। इसलिए सबको अनुभव पे छोड़ो, अपने अपने अनुभव पे छोड़ो। कितना ही समझाया, सिद्धांत से समझाया, उसमें वेदना है, उसमें पीड़ा है, मगर यहाँ की जो वेदना पता चली। आप जो टाकड़ी वाली बात करो, टाकड़ी छुपा कोई नहीं। हाँ, हम लोग जहाँ परदेश में जाते हैं तो वहाँ ये करते हैं, अब वो है ना, वो पिन लेके जाते हैं। हाँ, तो किसी को पिन मेरे साथ में यहाँ पे रहती है ऐसे, इसमें भी वो इसमें पहनते नहीं, वो उसमें छेद ऐसा ही होता ही है, वो लेके जाता हूँ। और कोई भी पूछे कि मांस क्यों नहीं खाना, तो सीधा ही उसके हाथ को ऐसे ऐसे टच करता हूँ, कैसा हुआ, चुपाता हूँ। तो बहुत दर्द हुआ, तो उसको दर्द होता होगा कि नहीं। अब ये दर्द है वो यहाँ गया है और वहां पर भी है। फिर उनको ये बताता हूँ कि शरीर कौन सा है ये महत्व की बात नहीं है, अंदर का आत्मा जो वेदन उसका होता है उसको देखो, उसको देखो। फिर बोलता है कि पेड़ पौधे में भी जीव है, उसको भी काटते हैं। तब मैं उनको कहता हूं कि पहले जो तड़पता हुआ दिखता है उनकी हिंसा बंद होती है, जो दिखाई देता है, और फिर जो नहीं दिखाई देता है उसकी हिंसा बाद में छूटती है। जैसे बस वनस्पति में भी जीव है, मगर वो हमें तड़पता वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो है ना पंचेंद्री जो है, वो जो तड़पता है उसको तो हम देखते नहीं है। और एक इंद्री पे ध्यान जाता है, चले हुए पानी पे, बिन चले हुए पानी पे। इसका अर्थ समझ आ गया ना, ये भाव है उसका।
अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? भगवान, हे भगवान, देखो जैसे ही है ना चैतन्य परमात्मा तत्व है ना, एक क्षण के लिए रागादि विकल्प के कारण एक क्षण के लिए निराश होने की जरूरत नहीं, हीन मानने की जरूरत नहीं। शास्त्र का ज्ञान होवे या नहीं होवे, एक बात खास समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। दर्पण यदि इस दीवार की ओर जाता है और दर्पण इस दीवार की ओर जाता है, दर्पण तो वही रहता है न। इतना आपको याद रह गया न, बस जीवन का रहस्य समझ में आ गया। तो फिर ये शरीर ये दीवार है और अगले भव में दूसरी दीवार है, ये बात तो हुई। अब ये भी समझ लीजिए कि अभी मुझे 1500 शास्त्र याद है और अगले जन्म में जहां पर मुझे एक शास्त्र याद है, 1499 भूल गया। तो ज्ञान का जो दर्पण है ना, वो जैसे दीवार है ना, उस दीवार की कैटेगरी में ये 1500 शास्त्र है, दूसरी दीवार की कैटेगरी में एक शास्त्र है जैसे। और चैतन्य भगवान आत्मा है ना, भगवान आत्मा तो दोनों में वही का वही है। तो शास्त्र को सीखने के बाद में भी जो भी ज्ञान बढ़ेगा ना, वो दीवार की कैटेगरी का ही होगा। इसलिए याद रखो कि मैं कौन, बस उतना याद रखो, क्योंकि बस उतना याद रखो, सब धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। वो अर्थ फिर आपके सामने शास्त्रों से ज्ञान नहीं आता है, जब आप में ज्ञान प्रकट होता है सब शास्त्र के अर्थ निकलते हैं। इसलिए अर्थ कहाँ क्योंकि अर्थ तो यहाँ से ही निकलते हैं, वहां से तो कोई आता ही नहीं है, तब उसका भाव क्या है वो निकलता है। वो तो जड़ है, वो वहां से कैसे आएगा? इसलिए गुरुदेव ने कितने शास्त्र पढ़े थे, मगर गुरुदेव ने जो आत्मा का अनुभव के बल पे इस समय सार की प्राकृत और संस्कृत, प्राकृत की गाथा और संस्कृत के कलश के जो अर्थ किए हैं न, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञ को जब कहते तो वे कहते हम भी इतना मार्मिक गहरा अर्थ नहीं निकाल सकते, ऐसा इन्होंने निकाला। कैसे निकाला है? वो अनुभव से अर्थ निकलते, ग्रामर नहीं पढ़ा था, अनुभव से अर्थ निकाला। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना, हाँ अभी आपकी उम्र है ना, उस हिसाब से यदि मेरे पास में वो यदि गांव का 5 साल का 10 साल का लड़का आएगा, उसे यही कहूंगा बेटा तू ये पढ़, ये 6 द्रव्य के नाम याद कर, ये कर, और उसमें भी यही बताएंगे कि तू जीव है, ये शरीर तेरा नहीं है। ऐसा है। अभी हमारे पास में अवसर इतना नहीं है, नाव है ना। ऐसा है। मेरे पास तो पढ़ने का समय नहीं है, तो इसीलिए अंदर का भेद ज्ञान करो ना। भगवान आपने सारे जगत को पढ़ लिया है, बस मैं इतना ही, बस आप अपने को पढ़ो। पंडित हमें नहीं होना है, जीवन को जो समझ गया ना उसने सब समझ लिया। जीवन जब मैं बोलूं तब ये फिर जीवन का अर्थ चैतन्य जीवन ही समझना, फिर बार बार मुझे खुलासा करने की जरूरत नहीं। चैतन्य जीवन को जिसने समझ लिया उसने ऐसा, ये मेरा जीवन, क्योंकि उसके अलावा तो है ही क्या। शास्त्र को तो कई लोगों ने पढ़ लिया, कई पंडितों ने, लेकिन आत्मा को नहीं पढ़ा। और वो पढ़ाई जो होती है ना वो ऐसी होती है, 1 घंटा प्रवचन हुआ और 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा भी होगा। अरे आत्मा 1.5 घंटे के लिए थोड़ी होता है, वो तो 1 घंटे के लिए ऊपर नीचे हो जाते। और ये ऐसे लोग जिनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार बाय हार्ट है, वर्ड टू वर्ड, प्रोस फॉर्म में गद्य शैली में लिखा हुआ, वो पूरा का पूरा बराबर बोल देंगे। वे ये कहते हैं कि वो 1 घंटे के लिए होता है। भाई ये क्या 5 मिनट भी ज्यादा हो जाए, उपयोग न रहे। धारणा बहुत बंधी हुई है। अभी मैं अहमदाबाद में था, वहां पर एक प्रवचन में माँ सती जी बैठे थे। तो जैसे ही प्रवचन भोजन दोपहर का समाप्त हुआ और भोजन समाप्त होने के बाद में बैठे तो किसी ने बोला कि अभी आप ध्यान के बारे में कराएंगे। ध्यान तो हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो वो तो ठीक है, मगर दूसरे मास्टर जी उनके वो हेड थे, तुमको कितनी बार समझाया मैंने, भोजन के तुरंत बाद कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। तो मैंने उन्हें कहा कि मुनिराज आहार लेने के अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते, नहीं तो वो 7वां गुणस्थान आते कैसे, तो मुनि कैसे रहते, वो आहार के बाद ही तो ध्यान होता है। भोजन के बाद में आहार लेने जाते हैं। अभी हम कहेंगे तो ठीक है, आप तो साधु हो ना, तो आपको तो आहार के बाद ही ध्यान होना चाहिए। भाई इसमें आगे की ध्यान आती है, बस वही क्योंकि आप काला पीला दिखता है। कभी वो रोशनी देखिए, और तब शास्त्र पढ़ने के बाद में और चैतन्य के लक्ष्य के बिना ये अनुभव से कह रहा हूं कि हर पल यही विचार आता है। आप कितना जानते, आज मैं आपको बताता हूं कितने शास्त्र का है। कोई भी व्यक्ति मेरी नजर के सामने आता, किसी की ताकत नहीं है 5 मिनट में उसको मैं नीचे गिरा दूं। उसके पास में कितना शास्त्र का ज्ञान है, आ जाओ मेरे सामने। अब फिर जितने की लोग में मुझे खड़ा ही नहीं रहना है, बस कुछ हाथ में कुछ नहीं आता, अहंकारी आता है, अहंकारी आता है। इसलिए हम बस गुरुदेव को चर्चा में नहीं पड़ता है, सबको नाम नहीं पढ़ते हैं, अज्ञानियों का काम चर्चा करना, अज्ञानियों का काम है। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, प्रयोग है, प्रयोग है, समझने का विषय। और जो चर्चा करते हैं उसका जीवन में कहीं प्रयोग आता ही नहीं है, क्योंकि चर्चा ही उपादेय लगती है, क्योंकि उससे अहंकार पुष्ट होता है, अहंकार पुष्ट होता है। चर्चा में समय खर्च कर देता है। ऐसा ही स्वरूप ऐसा है। इसलिए कभी भी निराश मत होना, क्योंकि ऐसा स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। करोड़पति होते हैं ना, तो करोड़पति का 1 रुपया गिर जाएगा तो भी नीचे झुक के लेता है, और यदि 10 रुपया भी सब्जी वाले ने ज्यादा लिया ना, 290 होता था और 300 लिया तो भी उसको खटकता है। करोड़ों का वैभव है ना, फिर भी उसको इंटरेस्ट वो 10 रुपये में ज्यादा है, 300 में नहीं। उसको करोड़ों में नहीं है। तो अंदर में जो सर्वज्ञत्व शक्ति, ऐसे भगवान आत्मा का परिपूर्ण वैभव है, उसमें जिसकी रुचि नहीं है ना, उनकी रुचि ये 10 रुपए जैसे शास्त्र के ज्ञान में होती है। उनकी रुचि ये इतने छोटे से इतना ज्ञान, मुझे 5 शास्त्र का है, मुझे 1000 का है, मुझे 1500 का है, मुझे 2000 का है, मुझे 2000 शास्त्रों का ज्ञान है। एक किताब पढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। 200 पेज की किताब होगी, 1 घंटे में 200 पेज की किताब, और फिर आप पूछो कौन से पेज पे क्या लिखा है, अभी बता देंगे। मगर वो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप है त्रिकाल एक रूप रहने वाला, क्योंकि आप में वो है ताकत। अभी आप कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए वो पर्याय हो गई, और पर्याय जो हो गई ने, उसमें मैं अपनापन नहीं करूं, वही मेरा धर्म है। लेकिन यदि वो स्वभाव होता तो सब में होता, सबके अंदर अभी प्रकट होता। इसलिए जो त्रिकाल प्रकट जो है, बस उसी को लक्ष्य में रखे।
यही जैसा हो गया जैसे कोई करोड़पति करोड़ रुपए का वैभव अपने पास में हो और वो ₹10 अपनी जेब में लेके निकलता है और अपने को ₹10 का मालिक मानता है कि देखो मेरे पास ₹10 ऐसा है कि जो अंदर में वैभव है करोड़ों का और प्रगट अपने पास में जेब में ₹10, ऐसे ही अंदर में वैभव है अनंत शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति और बरियाई में प्रगट है कुछ शास्त्रों के ज्ञान और वो ₹10 और उसमें मानता है देखो मेरे पास में ये मेरे पास में ये, उसे अपने वैभव का ज्ञान नहीं है कितना अंदर में। इसलिए बड़े बड़े एक चर्च में फादर है, उस फादर की मतलब पिछले 20 साल से वो बोल रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा थी कि एक ऐसा शिक्षा का क्षेत्र हो जहां पर सब एक टेबल पे ही बैठे। इसलिए हमारा जो प्रवचन वहां होता है वो इतना बड़ा टेबल है, राउंड टेबल है और राउंड टेबल पर एक साथ में 15 जितने लोग हम बैठते हैं, बहुत बड़ा टेबल है उसमें 15 लोग बैठते हैं। मतलब मेरा एक सपना था मगर मुझे आज तक ऐसा भरोसा, मैंने प्रवचन बहुत दिए चर्च में मगर वो बड़े स्टेज पर लोग नीचे, मेरा एक ऐसा भाव था कि ऐसा भी कोई होगा कि जहां पर 15 लोग एक टेबल पे बैठे और उसी टेबल पे पढ़ाने वाला भी बैठे पढ़ने वाले भी बैठे और हेड ऑफ द फैमिली जैसा एक वहां पे नहीं, राउंड टेबल पे कि जहां पर कोई भेद नहीं। तो ऐसा तो आज मुझे मिला, फादर ने मुझे कहा ताइवान में, जो आपने उड़ाला में कर बताया, सोने के साथ में बैठती है, एक ही जगह बैठती है, सुनती है, जहाँ कोई भेद का भाव नहीं, घूम नहीं लेकिन 36 को। इसलिए लोग कहते हैं वो जैन धर्म की बात थोड़ी है। आप जो पढ़ा है वहाँ जैन नहीं, मैं जैन धर्म की बात वैसे भी नहीं पढ़ा था, केवली प्ररूपित धर्म की बात है। मैं तो यही केवली प्ररूपित धर्म ही मेरा, केवली पढ़ो तो धर्म भगवान ने बताया हुआ धर्म कोई धर्म। अरे तुम ये हो, तुम हरिजन हो, तुम्हें यहाँ प्रवेश नहीं है, तुम भंगी हो, तुम्हें प्रवेश नहीं है। समूह शरण में गाय भैंस को प्रवेश है और इनको प्रवेश नहीं है। इनको जा सकते हैं, जरा सोचिए, विचार करने जैसी बात है। इंसान नहीं आ सकते, बतावे थे कि हमसे छत्ता भी भेदभाव वो भगवान, इसलिए बहुत भगवान कोई जीव ही है ना इस जगत में, यहाँ पर जिस पृथ्वी पे है ना, कुछ ऐसे विरले है ना जो इसके अंदर ये इतना आग्रह छूटा है और सत्य को समझने की रुचि है और आत्मा के बल पर देवों ने तिरंज को रोका नहीं समूह में, और यहाँ पे आदमी को रोकता है, इंसान को रोकता है। तो भी गंधरा देव कितने देवी को नहीं रोका, देवी पूजक को रोकते हैं। देवी पूजक, देवी ऐसा है। जब आत्मा के आश्रय से परिणति निर्मल होती है तब जितने अंशों में वितरागता प्रकट हुई है न, उतने अंशों में तो वहां पर संभाव है, और जितने अंशों में चारित्र मोह का उदय है उतने अंशों वहां पर राग द्वेष के उदय के अनुसार वहां पर विकल्प है। तो इसे युद्ध के विकल्प 5 पाप है न, वो 5 पाप भरपूर करे तो भी सम्यक दर्शन को बाधा नहीं पहुंचती। 5 पाप
भरपूर करे फिर भी सम्यक दर्शन को बाधा नहीं पहुंचती, परंतु यदि कोई जीव पुण्य में धर्म माने तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पाप करना ये चारित्र का दोष है और पुण्य में धर्म मानना ये श्रद्धा का दोष है। 5 पाप को खुलासा ऐसा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो चारित्र है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 महाव्रत जिसके अभाव से प्रकट होते हैं, ऐसे जिस पाप के त्याग से जो व्रत प्रकट होते हैं, व्रत करेंगे तो पुण्य बनता है, व्रत करते हैं तो पुण्य बनता है, बिना व्रत का पुण्य कैसे बंधे? पुण्य भी तो संसार का कारण है। पुण्य बांधने के लिए अणुव्रत या महाव्रत, यदि ज्यादा बड़ा पुण्य बांधना है तो महाव्रत, कम पुण्य तो अणुव्रत, ऐसा लोग मानते हैं कि अणुव्रत से ज्यादा, महाव्रत से और ज्यादा। मुझे बताइए, जगत में सबसे बड़ा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का है कि नहीं? उससे बड़ा पुण्य कौन सा? और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रेणी के राजा को 4थे गुणस्थान में हुआ, जीव सम्यक दृष्टि को। अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, अव्रत की अवस्था में। इतना बड़ा चौथे नरक में नारकी श्रेणी के राजा, वहां पर कितना अणुव्रत कितना महाव्रत, मगर वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। तो उसका कारण समझना चाहिए। इसका है का स्वरूप ऐसा है, निरंतर वो वहां पे बंद। और खास बात ये है कि इसीलिए पुण्य की रुचि छूट जाती है जब ये स्वरूप समझ में आता है। ये जो क्रियाकांड की रुचि छूट जाती है कि सत्य तो यही है, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। चौथे गुणस्थान में जितने अंशों में परिणति शुद्ध है उतने अंशों में वितरागता, और जितने अंशों में परिणति अशुद्ध है उतने अंशों में राग द्वेष। और वो राग द्वेष का जो भाव है, उस राग द्वेष के भाव को इस शुद्ध परिणति का जो अंश प्रकट हुआ है ना, स्वरूप देखो अभी समझ में आएगा। ऐसा है कि ये जो है ये 25%, 25%, 25% और 25%, ये कुल हो गया 100। तो अभी ये चौथे गुणस्थान में 25% कषाय का अभाव हुआ, उदय के अभाव, तो उसमें वितराग भाव प्रकट हुआ है। और ये 3 कषाय चौकड़ी के उदय से वहां पर राग द्वेष के भाव है। तो जो राग द्वेष के भाव अभी यहाँ पर है और यहाँ पर, तो जितने भी शुभ भाव है, जो राग का भाव है, उस राग के भाव को व्यवहार से धर्म कहा है। राग के भाव को व्यवहार से धर्म कहा है, परंतु एक शर्त कही कि वितराग भाव के साथ में यदि वो राग का भाव है तो व्यवहार से धर्म है। धर्म है माने धर्म कहा जाता है। देखो अभी उसमें एक बात कि वितरागता के वितराग, निश्चय धर्म तो राग है ही नहीं, निश्चय से तो धर्म है ही नहीं, व्यवहार से धर्म है। और व्यवहार से भी तभी धर्म है कि निश्चय के साथ में हो तो, नहीं तो व्यवहार से भी धर्म नहीं है, नहीं तो वो व्यवहार से भी। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो राग का भगवान की भक्ति दया दान का भाव, ये निश्चय से तो धर्म है ही नहीं, व्यवहार से भी धर्म नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो श्रुत ज्ञान का अंश है, वो सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को होगा कैसे व्यवहार भी? निश्चय जैसे श्रुत ज्ञान का अंश है, ऐसे व्यवहार भी श्रुत ज्ञान का अंश है, वहां पर होगा कैसे? ऐसा उसको व्यवहार से, वो दामाद है ना, दामाद हो जाता है ना,
दामाद के साथ में 4 मित्र भी गए ससुराल में, दामाद के ससुराल में, लड़की वालों के वहां पे। तो जो दामाद है वो मेहमान है उन लोगों का, लड़की वालों का, वो तो असली मेहमान है। और दामाद के साथ भी जो 4 लोग गए हैं वो भी व्यवहार से मेहमान है। और एक नाई भी गया है। पहले के जमाने में नाई लेके जाते थे। वो क्यों लेके जाते थे? नाई को लेके जाते थे कि नाई चप्पल लेके जाए, और वो भी खास करके प्रशंसा करता रहे, वो तारीफ, ये सब वो सब, नाई को ये सब अच्छी तरह से आता है। तो 5 लोग साथ में है और एक तो जमाई है, दामाद। वो दामाद जो गया है तो वो जमाई के साथ में बाकी के 5 है, वो भी मेहमान है या नहीं है, मगर वो दामाद नहीं जाए और ये बाकी के 5 उनके घर में पहुंच जाए तो कुछ। तो कहने का मतलब कि निश्चय मेहमान दामाद है और उसके साथ में जो है उसे व्यवहार से भी मेहमान कहा जाता है, निश्चय के साथ है इसलिए वितरागता ही निश्चय धर्म है। राग द्वेष का भाव वितरागता के साथ में, वो शुभ भाव जब होता है भगवान की भक्ति का भाव, पूजा का भाव, तो उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं, व्यवहार से धर्म कहते हैं। परंतु यदि वो असली मेहमान, जैसे वो असली वितराग भाव नहीं है और मात्र राग का भाव है, तो वो व्यवहार से भी धर्म नहीं है। और अज्ञानी जीव उसे निश्चय धर्म के बिना उस राग द्वेष के भाव को व्यवहार धर्म नहीं, उसे ही निश्चय धर्म मान रहा है। परंपरा धर्म कहते हैं, शुभ भाव परंपरा धर्म से। पुण्य परंपरा से मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा है, पुण्य विराम में लिखा है। उसमें दूसरा वाक्य ये लिखा, पुण्य परंपरा से, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि देखो उसमें लिखा है पुण्य परंपरा से मोक्ष का मार्ग है, तो मैंने बोला बराबर है, पुण्य परंपरा से मोक्ष का मार्ग है, उसका अर्थ ये हुआ कि पुण्य साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। तो परंपरा क्यों लिखा? कि वो साक्षात नहीं है इसीलिए परंपरा से लिखा, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी भोजन करने के लिए बैठे तो सबको एक सा ही भोजन मिलेगा, मगर जब विदाई होगी तब लड़की जमाई को ही मिलेगी। ऐसे ही वितराग भाव वालों को ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण होता है और बाकी जो राग शुभ भाव भक्ति करने वालों को स्वर्ग के पुण्य के वो लड्डू मिलते खाने को, और कुछ नहीं, बस ज्यादा स्वर्ग होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए ये कहा कि ये जो परिणति में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से, उदय से, ये जो राग द्वेष के भाव है, और 1 कषाय चौकड़ी का जो वहां पर अभाव है उदय का, तो वो वितरागता जो प्रकट हुई है न, वो वितरागता, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। अंतरंग में, जैसे कल कहा था, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का वहां अभाव हुआ, जिसके कारण समता भाव जो प्रकट हुआ, और तभी से सामायिक प्रारंभ होता है। उससे पहले सामायिक होता ही नहीं है, उससे पहले सामायिक होता नहीं है, क्योंकि सामायिक तो समय को देखे उसे सामायिक होता है, और उसका समय का हमने और घड़ी कर दिया, इसलिए घड़ी साथ में रख के सामायिक करने बैठे हैं। 48 मिनट बैठना है, उसका नाम समय। घड़ी सामने, घड़ी सामने। 48 मिनट में चल। समय का अर्थ होता है भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा को साक्षी रख के श्रद्धा में स्थापित करके जो परिणति में निर्मलता प्रकट हुई, उसका नाम सामायिक है। सामने घड़ी रखेंगे तो ध्यान घड़ी पे ही जाएगा, कब 48 मिनट हो रही, कब हो रही, कितना टाइम बाकी है अभी। समय तो सब न समझे तो घड़ी जावे। અહીં આવીને જ સાંભળો સમય એટલે આત્માને કોને ખબર હતી परिणति
इसलिए कहा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी भोग भोगते हैं तब ज्ञानी को निर्जरा होती है, और अज्ञानी जो भोग भोगता है तो अज्ञानी को वहां पर भोग के काल में नहीं, अगर भगवान की पूजा भक्ति के काल में भी वहां पर बंद ही है। भगवान की पूजा भक्ति करते समय भी उसे बंध ही होता है, पुण्य का बंध होता है, मगर बंध होता है, निर्जरा नहीं होती है। बंध होता है, धर्म नहीं होता। इसलिए कहा ज्ञानी के भोग। एक व्यक्ति ने पूछा प्रश्न कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, ये जानकर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जाना ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब ये कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है तो बोले उसका कहने का मतलब हमें भी भोगना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि पहले ज्ञानी लिखा है कि पहले भोग लिखा है? ज्ञानी के भोग, तो पहला जो शब्द है ज्ञानी, पहले ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी हो तो जाओ, ज्ञानी हो जाओ। क्योंकि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, ज्ञानी के ऐसा नहीं, ज्ञानी के भोग निर्जरा। जो पहले कहा तो वो पहला इतना काम कर लो। ज्ञानी भोग को भोगते नहीं है, भोग को जानते हैं, भोग को जानते हैं। इसका भाव बहुत गहरा है, क्योंकि कर्म के उदय से जो भाव आता है ना, वो भाव उस समय एक एक क्षण में वो अंतर की जागृति, नहीं तो सुख बुद्धि छूट गई है ना। उदय से काम विकार का भाव उत्पन्न हुआ, पत्नी के साथ में भोग भोग रहे हैं, उदय का भाव है, भाव है, भाव है, इतना विकार है, इतना विकार है, फिर भी वो भोगते नहीं है। ये उस समय भी ये एक समय के लिए भी वहां पर बेहोशी नहीं, और इतनी अंदर में जागृति। दर्पण याद रखना कि दीवार सामने है, दर्पण में आई नहीं, ये काम का विकार भाव ये दर्पण के अंदर आया नहीं, वो जागृति वहां पर बरतती है, इसलिए कर्म की निर्जरा है, वो भाव के काल में, और वो उस भाव से, भेद ज्ञान से, और ये वितराग भाव जो है ना, उससे निर्जरा है, ये भोग से निर्जरा नहीं है। यदि भोग से निर्जरा यदि होती तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोग को छोड़कर मुनि होते ही क्यों? यदि भोग ही भोगते, निर्जरा तो होती थी। कि कहते भोग से निर्जरा नहीं थी, वो वितराग परिणति से थी, और वितराग परिणति की वृद्धि हुई तो भोग छूटे। और उसका कारण तो ये है कि भोग से निर्जरा है। इसका कारण ये है कि कोई भी कर्म उदय में आता है तब उदय में आता है, और उस समय अपन उसका रिएक्शन जैसे आता है कि एक व्यक्ति है जिसने आपको कुछ बुरा शब्द कह दिया, आपको उसके ऊपर गुस्सा आया, तो कुछ पिछले कर्म के उदय के कारण ये उसने बुरा कहा और आपको गुस्सा आया, तो बुरा किया तो 5 कर्म आत्मा 100 कर्म थे जैसे समझने के लिए, 5 कर्म खाली हुए हैं कि आपको ये फल मिल गया उसका कि उसने बुरा कह दिया, मगर गुस्सा कर दिया तो फिर 5 बांध जाए, तो वही का वही अकाउंट तो वही रहा ना, बैलेंस तो ज्ञानी के क्या होता है कि पूर्व का कर्म उदय में आता है और वहां ज्ञाता है, नया रिएक्शन कोई है नहीं, इसलिए वो जो उदय वो निर्जरा हो गई। इसलिए ज्ञानी के जितने भी भोग भोगते हैं ना, कि ये भोग मिलते, रसगुल्ला मिला वो कर्म के उदय से, तो कर्म आत्मा में बंधा था ना, वो उदय में आके निकल गया और भोग भोगा, मगर सुख नहीं माना तो नया नहीं बंधा, तो वो कर्म जो उदय में आके जो निकला वो निर्जरा उसकी हो गई। इसलिए ज्ञानी जो भी भोगते हैं वो निर्जरा का हेतु है। निर्जरा का मतलब ये भाव है उसका, बस। और ज्ञानी को जो उदय के काल में नए बनते थे इसलिए उसको निर्जरा नहीं कही, ज्ञानी को उदय में से कर्म निकल जाते हैं और वो भोगे तब उसका उदय आता है। भोगने का मतलब ये व्यवहार की बात, जैसे कि अभी ये कहा कि 6 खंड के में रहते हैं, 96,000 रानियों के साथ में रहते, तो ये भोग भोगते, तो ये भोग भोगते माने इतना पुण्य जो आत्मा में बंधा था वो खाली नहीं होगा तो मोक्ष होगा कैसे? और वो तो बांधा हुआ है ना, तो बंधा हुआ जो कर्म है वो खाली नहीं होगा तो मोक्ष होगा कैसे? और वो कर्म ऐसे है कि जो इस गुण स्थान तक ही है, क्योंकि मुनि अवस्था में तो ऐसा भोग होते नहीं है, इसलिए वो भोग भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है।
और वो जागृति उन्हें है, और जागृति उन्हें इसलिए उसे जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये उदय से आया हुआ भाव है। दूसरे प्रकार से कहें तो आचार्य को वहाँ पर वैराग्य की शक्ति बतानी थी। बंद तो है, अल्प है, जितना राग है उतना बंद है। देखो उसमें बात ऐसी है, जितना राग है न उतने अंशों में बंद है। ज्ञानी को ही ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है समयसार निर्जराधिकार, मगर उसमें खास बात यह है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो गृहस्थ अवस्था में ही उदय में आते हैं, मुनि अवस्था में उदय में नहीं आते। जैसे कि रुपयों का व्यवहार है, वो गृहस्थी में होता है, मुनियों में नहीं होता है। तब यदि मैंने आपके पास से जो रुपये लिए हैं और मुझे आपको वापस करना है, और तो 11वें गुणस्थान से नीचे गिरना पड़ता है वो चुकाने के लिए, तो उदय बाकी है, उसका ऋणानुबंध भी बाकी है। तो कौन गिरता है 11वें से? वही जीव 11वें में ही जाते हैं, यहाँ तक पहुंच के वो उतना चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। वो कर्म का ऋणानुबंध है, वो जानते, इसलिए जो कुछ भी अभी उदय आता है ज्ञानी उसे मात्र जान लेते हैं। वो जान लेते हैं। उसमें यह नहीं कि निर्जरा हो रही है, मेरे कर्म खिर रहे, ऐसा भाव नहीं है, उसकी तरफ लक्ष्य भी नहीं है, मगर मात्र अपना जो स्वभाव उसको जानने का है, उस स्वभाव पर जोर है, इसलिए सहज निर्जरा हो जाती है। उतने अंशों में जो बंद हुआ न, जितने अंश में तो वितराग भाव प्रकट हुआ है, उतने अंशों में तो वहां पे निर्जरा हुई। ज्ञानी को बंद होता है कि नहीं? ज्ञानी को होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। यदि नहीं होता तो फिर ये कैसे होता? मगर कहने का अर्थ ये है कि वहां पर जो बंध होता है न, वो बंध इतना अल्प होता है क्योंकि अनंतानुबंधी वाला बंध जो था ना वो निकल गया, वो बंध गया, साथ में निर्जरा हो रही है। साथ में निर्जरा हो रही है। नया कर्ज चढ़ता नहीं और पहले का तो उतरता चालू है, खाली हो रहा है, बाल्टी खाली हो रहे हैं। वो हिसाब ज्ञानी नहीं लगाते हैं। इसलिए आपके लिए खास ये बात, अंतर में इतनी जागृति बढ़ते, उसमें भी विशेष में मत जाना। इतना ही मात्र जाने कि भोग से निर्जरा नहीं है, वितराग परिणति में जो निर्मलता जो प्रकट हुई है वही निर्जरा की कारणभूत है। और इसीलिए और वो जो वितराग परिणति प्रकट हुई है वो चैतन्य के आश्रय से, वो वितराग परिणति ज्ञान का विषय है, दृष्टि का नहीं है। इसलिए दृष्टि में तो यही रहे कि मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा। इसलिए सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना, सीधा क्षयिक तो होता नहीं। वो कर्म दबते हैं और उसकी फिर उसका क्षय होता है। माने सोते हुए शेर को मारा जा सकता है, जागते हुए को सीधा नहीं मारा जा सकता। सोते हुए माने उपशम किए हुए का क्षय होता है, सीधा क्षय नहीं होता। तो इसलिए अभी भी जैसे वहां उपशम से क्षय बताया ना, इसलिए अभी जैसे कि अभी परिवारजनों के प्रति मोह का भाव नहीं छूटा, मगर जितना भी कषाय मंद हुआ उतना तो यहाँ आकर के बैठने का भाव आया न। तो शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो यहाँ आए तो मोह थोड़ी छूट गया है, मगर शुरुआत में ऐसे धीरे धीरे कषाय मंद होने लगते हैं और मंद कषाय से फिर अकषाय की ओर वहाँ पर गति होती है। मंद होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन मंद होते हैं, कार्य चल रहा है वो अंदर में। वो इसलिए तो वो कहा ना कि आप वो 700 वो है ना दरवाजे,
बस आप वो सफलता की ओर ही जा रहे हैं. उसको याद रखो. સાસો દરવાજા ખોલવા માટે એક જણ જાય છે, એટલે એક જણને ગોતવા માટે જાય એક દરવાજો. इसलिए चौथे गुणस्थान में प्रकट होने वाला वितराग भाव बाहर में दिखाई किसी को देता है, किसी को नहीं देता है. ऐसा होता है किसी को ना, किसी ज्ञानी के बाहर में व्यक्त होता है, किसी ज्ञानी को बाहर में व्यक्त नहीं होता है, शरीर के बाहर में दिखाई नहीं देता है वो. ऐसा ज्ञानी की परिणति का मिलान अपने से अब करते रहना, क्योंकि इससे तो हमें क्या लाभ, हमें तो हमारी परिणति को देखना है ना. बल आ रहे हैं, तो बल आज तक तो आया नहीं. कितनी बार सुना ये ज्ञानी की परिणति का स्वरूप, कुछ नहीं आया. मगर ये इससे हमें हमारे प्रयोग में कैसे घटित करना, अब वो भाव से हमारे ऊपर ले लो पूरा प्रयोग. वो ज्ञानी की बात है. ऐसा है. प्रति क्षण जागृति के बल पर कैसे कि सब जगह पे वहां पर चैतन्य है, चैतन्य. इसलिए भोजन की थाली पर जब बैठते हैं तो हाथ जोड़ करके क्या करते हैं अपन, किसको करते हैं, भोजन को. हाँ, किसको करते हो. हम तो नहीं करते. नहीं करते, अब बंद हो गए. देखा है मैंने, करते देखा है ना, हम तो बैठते हैं तब करते हैं. लोग देव को करते हैं, उसे कैसा करके करते हैं, एक जीव को देव मान लिया. ऐसा है. उस वक्त हम देवता એવી રીતે તમારી શક્તિ છે, हम देवता करे. भूख लगी है, पहली बात तो ये कि थाली पर बैठे ना तब ये जागृति वहाँ पे कि पेट में भोजन अभी नहीं है, पेट खाली है, भोजन करने की इच्छा हुई तो अभी भोजन करना है, भोजन करना है, भोजन करना है. ये जो विकल्प है उस विकल्प को जानने वाला ज्ञान, विकल्प है वो दीवार में गया, मैं ज्ञान दर्पण. और भोजन के बाद में जब खड़े होते हैं तब भी वो हाथ जोड़ते हैं. तो हम क्या करते हैं उन दोनों स्थिति में, ये कि भोजन जब पेट में, दोनों की एक रूपता को, भोजन जब करने के लिए बैठे तब मैं भगवान आत्मा, मैं जानने वाला, मेरा जो, और भोजन के बाद में अंतर में पूरी जागृति वहां पे रहे कि कितना भी भोजन होगा मेरे में आने वाला नहीं है, ज्ञान में प्रवेश होने वाला नहीं है, ज्ञान में मैं ज्ञान मात्र. फिर भोजन कर लिया, उसके बाद में भी कुछ भी मेरे में बढ़ा नहीं है, मैं तो वही त्रिकाल. तो जब कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ कम होता नहीं, तो फिर भोजन करने गए ही क्यों थे. तो पता है कि शरीर में गया, आत्मा में तो जाता नहीं है पहले भी, तो फिर गए क्यों. तब भी ये जागृति कि ये अभी कोई चारित्र मोह के उदय से आने वाला जो ये विकल्प है, वो विकल्प पहले है और बाद में वह विकल्प नहीं है. विकल्प जब था तब भी मैं जानने वाला, और विकल्प नहीं है तब भी मैं जानने वाला. पहले विकल्प है ऐसा जानने वाला, तब अब विकल्प नहीं रहा, नहीं रहा उस बात को जानने वाला. तो जो जानने वाला जो है न, उस पर ही हमारा जितना ध्यान एकाग्र होके रहेगा न, जानने वाला, बस वही साधक की साधना है. को इसलिए साधक साधना जो करते हैं न, वो प्रतिक्षण अंतर की जागृति है, और उसमें फिर आपको कोई फर्क नहीं है. फिर
और जो शुरुआत में ऐसा जानने वाला, अंत में ऐसा जानने वाला, जिसकी इतनी जागृति है, वो भोजन के समय भी यही जानने वाला उसकी जागृति बरत सकते है। ऐसा उतनी दूरी का एहसास होवे, दूरी का एहसास होवे। दूरी का एहसास कैसे होवे? दूरी का एहसास होवे भोजन परोसने वाला और भोजन करने वाला। भोजन परोसने वाले में जितनी दूरी का एहसास होवे, ऐसे ही ये भोजन, ऐसी जो क्रिया हो रही है, तो भोजन की क्रिया में भी परोसने वाले में जितनी दूरी का एहसास, ऐसा ही एहसास भोजन करने वाले में भी इतनी दूरी का एहसास होता रहे, और भोजन करने के विकल्प में भी उतनी ही दूरी का एहसास होता रहे, और यहाँ पर इतना अनुभव होवे कि मैं चैतन्य मात्र। इसलिए जो चैतन्य मात्र है वो भोजन करने जाता है और भोजन करके आता है, ऐसा नहीं, वो जानता है, और उसकी प्रतीति में फिर ये बात दृढ़ होती है, मैं मात्र जानने वाला भगवान, बस इतना ही, मैं मात्र जानने वाला। जो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो जानने वाला, ये स्वभाव है, ये स्वभाव। फिर शरीर की कोई भी क्रिया के काल में फिर उस वक्त ऐसा है। फिर भी अब ये मोह छूट गया है कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो फिर भोजन का भाव क्यों आता है? नया मिथ्यात्व तो पुष्ट नहीं हो रहा है ना। फिर भी भूतकाल में मिथ्यात्व के साथ में जो बंध हुआ था ना, उसका जो उदय आता है, उसका यह परिणाम है। हाँ, तो साइकिल चलाते ना, साइकिल चलाते तो पेडल मारते ना, पेडल लगा, अब पेडल मारते मारते फिर पेडल मारना बंद कर दिया, फिर साइकिल चलती है कि नहीं? वो क्यों? पेडल तो मारते ही नहीं है, मगर पहले के मारे हुए पेडल का फल ये है कि बिना पेडल की चल रही है। तो नया मोह ज्ञानी को नहीं है, मगर पहले का जो मोह था उसका ये उदय अभी बाकी है, उसको ज्ञानी बस जानते हैं। और उस वक्त साइकिल चलती है, और चलती है तब साइकिल पर बैठने वाला जो है ना, वो बचता है। उसका बहुत रहस्य है। यदि कोई फिर साइकिल चलती है मगर उसकी गति मंद हो गई, अब ब्रेक मारो तो साइकिल रुक जाएगी। पैडल मारना बंद करने का नाम है मिथ्यात्व छूटना, ब्रेक मारने का अर्थ है चारित्र अंगीकार करना। वो मिथ्यात्व जिसका नहीं छूटा वो ब्रेक मारेगा, साइकिल पेडल लगाना चालू है, ब्रेक मार देगा तो गिर जाएगा। तो यही तो होता है, पहले पेडल बंद तो करो, पहले दर्शन मोह तो छूटे, फिर चारित्र मोह की ब्रेक, वो उसके चारित्र की ब्रेक लगाना। पेडल मारते हुए ब्रेक लगाते तो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना पेडल मारने वाले को है। पेडल मारते हुए ब्रेक लगाने वाला तो अधिक नुकसान करता है अपना, क्योंकि वो गिरता तो नहीं है ना, कम से कम कभी भी चांस है कि वो रुक सके, ये तो रुकने से पहले ही गिर गया। ये गिरने का मतलब बहुत गहरा भाव है, तो फिर एक केंद्री में जाके गिरता है वो ब्रेक मारने वाला। फिर और देवलोक में जाएगा, वहां से फिर एक केंद्री में जाएगा, बस हो गया साइकिल चालू संसार का। इसलिए कहा सम्यक दर्शन तो कपड़े है, सम्यक चारित्र जो वितराग परिणति है, जो चारित्र है वो गहने है।
गहने लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के होते हैं, कपड़े इतने महंगे नहीं होते। कपड़े बिना नहीं शोभेंगे। कपड़े के ऊपर गहने सुशोभित होते हैं, कपड़े के ऊपर शोभा देते। बिना कपड़े के गहने पहन के कोई निकलेगा तो हास्यास्पद हो जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा के बिना जो चारित्र है वो हास्यास्पद है। इसलिए पहले इसके परिणति को समझने के साथ में ये जागृति बरतती है। ये अंदर की भाव की ही प्रक्रिया सब अंदर में चलती है। इसमें जब ये वितराग परिणति प्रकट होती है तब ऐसे कहा कि ज्ञान आत्मा में स्थिर होता है। जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में, अब ये अनुभूति के काल में क्या होता है? स्वरूप ऐसा है। कोहिनूर हीरे का वजन पहले बहुत था, मगर वो कम हो गया। वजन कम हो गया और कीमत बढ़ गई। ऊपर का जो मैल था ना वो रफ निकाल दिया, पॉलिश हो गया, तो वजन तो कम हो जाता है और कीमत बढ़ जाती है। अभी कितना अंदर खजाना है, 8 कर्मों का खजाना। और वो जब वजन हो, मैल तो निकल जाता है, वजन कम हो जाता है और कीमत बढ़ जाती है, सिद्ध गति हो जाती है। पॉलिश हुआ है निकल गया, स्वभाव तो ऊपर गमन होना, यही स्वभाव है यहाँ। इसलिए गैस भरा हुआ हो ना जिस गुब्बारे में, ऊपर जाएगा, वो ऊपर ही जाता है। मगर यहाँ पे बांध करके रखेंगे और ऊपर नहीं जाता है तो वो इस बंधन में है ना। ऐसे ही कर्मों के बंधन से और विकल्पों के बंधन से, ये विकल्पों से बंधन से ये आत्मा यहाँ पर है। उसका स्वभाव तो ऊपर जाने का है, ये गुब्बारे जैसा ही। जैसे ही इस बंधन से मुक्त हुआ, ऊपर कौन लेके जाएगा? सहज जाएगा, क्योंकि स्वभाव है उसका। ऐसे ही उसका स्वभाव है। कर्मों का बंधन छूटा, विकल्पों का बंधन छूटा। इसलिए विकल्पों का परिभ्रमण ये परिभ्रमण है, उपयोग का परिभ्रमण ये परिभ्रमण है। योग का परिभ्रमण नहीं है, क्योंकि योग का परिभ्रमण तो अरिहंत भगवान को भी होता है, उपयोग का परिभ्रमण वहां नहीं होता है। इसलिए मैंने आज तक संसार में बहुत परिभ्रमण किया, उसका अर्थ ये मत लेना कि इधर गया उधर गया उधर गया, ये ऐसा लेना कि उपयोग इधर गया इधर गया इधर गया। देखो आप यहाँ पे बैठे परिभ्रमण कर रहे हैं, बस तो वो उपयोग बस योग से सबसे बड़ा नुकसान उसका ही होता है। देखिए योग से यदि परिभ्रमण होता तो अरिहंत भगवान का होता, योग के कारण। क्योंकि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में तो वचन का तो इतना जबरदस्त कंपन है वहां पर, हमारा तो कुछ भी नहीं उसके सामने। मगर वहां कोई नहीं बन। कहने का आशय ये है कि उपयोग का परिभ्रमण वहां रुक गया। योग तो छे। तो जब निर्विकल्प उपयोग भगवान आत्मा में, जैसे ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है तब विचार रहते हैं या नहीं रहते हैं? विचार का क्या हो जाता है? तो कहा कि एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि विचार का नाम विकल्प नहीं है और निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि
छद्मस्त का ज्ञान विचार सहित ही होता है और 12वें गुणस्थान तक विचार रहते हैं, केवल कि भगवान को विचार नहीं होते हैं, इसलिए 12वें गुणस्थान तक उसे विचार कहा। 12वें गुणस्थान में विचार कहा, इसलिए विचार तो होता है। तो विचार और विकल्प में क्या अंतर है ये समझ लो। तो विचार जो है ना, विचार ज्ञान की पर्याय है, विचार है वह ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान की पर्याय में जो विकार जानने में आता है, जैसे कि चारित्र मोह के उदय से राग का भाव आया, तो राग का भाव यह विकार है, और राग के भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय वह विचार है। बराबर है। अब राग के भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय विचार है, द्वेष के भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय विचार है। अब ज्ञेय को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो विचार तो है, मगर वह विचार भेद को विषय बनाता है, इसलिए उस विचार को विकल्प कहा। ज्ञेयों के भेद के कारण इस विचार में भेद मालूम होना ये विकल्प हो गया। तो वहां पर विचार तो रहता है मगर अंश का नहीं, अभेद का विचार रहता है। ऐसा अभेद का विचार रहता है तो विचार तो रहता है, इसका अर्थ विचार और विकल्प एक नहीं है। अभेद का विचार रहता है माने, अभी आप समझ लीजिए थोड़ा और अनुभव में क्या दृष्टांत अभी ये अभी तो अनुभूति पूरा, इसमें तो इसका कोई दूसरा कोई उपमा दे नहीं सके नहीं, ऐसा ये स्वरूप है, इसलिए फिर भी चलो कोशिश करते हैं। समझना ऐसा है कि यह है विचार ऐसा है। ऐसा है ज्ञान की जो पर्याय उसे कहा विचार। वर्तमान के ज्ञान पर्याय का ज्ञेय कौन बना? विकल्प। राग उत्पन्न हुआ ना आत्मा में, राग, विकल्प 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 विकल्प। ऐसा समझो, सूर्य का जो प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश ने इसको प्रकाशित किया, इसको प्रकाशित किया, इसको प्रकाशित किया। तो जो प्रकाश था ने, वो प्रकाश किसका था? सूर्य का प्रकाश था। और जिसको प्रकाशित करता था ने, वो कोई दूसरा पदार्थ था, इसलिए भेद पड़ता था प्रकाश में और ये वस्तु में। प्रकाश और ये वस्तु, जब वह प्रकाश है वो उसी को प्रकाशित करता है, माने उसी में जाता है, तब वो अभेद होता है। समझ आया? जो प्रकाश है ना उसमें ही अभेद होता है। प्रकाश में जैसे कि बल्ब है, बल्ब यहाँ पर सबको प्रकाशित करता है, मगर जब बीच में कुछ रख दिया वहां पे, जैसे अखबार बीच में रख दिया तो पूरा का पूरा प्रकाश वहां गया ना। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान है, ज्ञान वो राग के द्वेष के विकल्प को जानता है। वही ज्ञान जब भगवान आत्मा को जानता है तो राग और द्वेष के विकल्प को जानता था, तब वो भेद में जाता था, इसको ऐसे भेद में जाता था। इसलिए वो ज्ञान का नाम था विचार, उस विचार का नाम था विकल्प। और वही विचार जब यहाँ गया तो भेद नहीं रहा, वहां एक भगवान आत्मा। तो वो है तो विचार ही, मगर उसका नाम है फिर वहां पर निर्विकल्प अवस्था में भी, निर्विकल्प अनुभूति में भी विचार है। ठीक है, उसमें शब्द में जाने की जरूरत नहीं, उसे ज्ञान समझ लो कि वो ज्ञान है। 12 भावना का चिंतन मनन वगैरह वो तो सब विकल्प ही है ना, चिंतन मनन तो सब विकल्प ही है। अनुभूति की चर्चा चल रही है। अनुभूति में जो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उसका नाम है विचार। उसका नाम विचार।
विचार के दो भेद हो गए, एक भेद पूर्व, एक विकल्प रूप और एक निर्विकल्प रूप। निर्विकल्प रूप शब्द ही बैठे, अभी नहीं बैठा है। अच्छा, नहीं बैठा है, तो अभी थोड़ा और खुलासा करते हैं इसके लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 215 में ये बात लिखी है। निर्विकल्प अनुभूति के संबंध में निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान विचार पूर्वक ही होता है। उसमें जो है ना परोक्ष ज्ञान है ना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, तो जब तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है तब तक परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है तब तक वह विचार है। इसलिए केवली भगवान को नहीं है, तो अनुभूति के काल में यदि वहां पर विचार नहीं मानते हैं तो वो जड़पना आ जाएगा। क्योंकि छद्मस्त को जैसे कि केवली को विचार नहीं होता और जड़ को विचार नहीं होता। अभी राग का अंश तो है, इसलिए केवली तो माना नहीं जा सकता, मगर विचार नहीं माना तो फिर जड़ हो गया। वहां पर जब ऐसा कहे अनुभूति के काल में विचार नहीं है, तो राग है कि नहीं की है, तो विचार किनको नहीं होता? दो, केवली और जड़। तो वहां पर विकार है कि नहीं? वहां पर राग द्वेष का विकार है कि है? या छद्मस में है, तो फिर वो भगवान तो नहीं है। मगर विचार नहीं है तो फिर ये कहेंगे, तो फिर वो विचार नहीं है, तो पहला ऑप्शन था तो केवली, दूसरा ऑप्शन था जड़, तो केवली में तो आता नहीं, क्योंकि विकल्प तो है, तो सीधा जड़ में जाएगा। और जड़ में जा नहीं सकता, क्योंकि जड़ को भी विकल्प नहीं है, इसीलिए वहां पर विचार है। अनुभूति के काल में भी, अनुभूति के आत्मा की अनुभूति के काल में भी, अनुभूति निर्विकल्प ध्यान की अवस्था जब होती है, उसका रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इसका बहुत विस्तार से खुलासा किया है पंडित टोडरमल जी ने। अभेद का वो विचार को आप उस तरह से सोचते जैसे ये भाई है, क्योंकि विकल्प से आज तक अनुभव हुआ है, वो विचार का नाम विचार का नाम ज्ञान मात्र है, वो नाम विचार दिया। वो इस बात को विचार बताने के लिए कि वहां पर केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बताया कि वो छद्मस्त है। ज्ञान छे तो और उसका एक सूक्ष्म स्वरूप भी है। वहां पर भाव मन होता है, जैसे इंद्रिय ज्ञान होता है ना, जैसे मन ज्ञान होता है, और मन ज्ञान होता है ना, वो मन ज्ञान को वहां पर बताया है, वहां पर बताया है मन ज्ञान को, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान जो है ना वो तो मात्र रूपी को ही विषय बनाता है, मगर मन ज्ञान का विषय रूपी और रूपी दोनों है, इसलिए दोनों है। तो उस अपेक्षा से अरूपी को भी वहां पर आत्मा लेकर के फिर वहां पर उस अपेक्षा से विचार कहा है, मगर वहां पर विचार है, वो अनुभव से ही नक्की होगा, निश्चित होगा। ये अनुभव के बिना समझ में नहीं आएगा। और ये शब्द की, फिर इसमें भी ये शब्द ही है, ये शब्द की बात है। फिर विचार अनुभूति के काल में इन शब्दों के भेद में ज्ञानी नहीं पढ़ते हैं, बस अनुभूति छूट जाएगी। आप इतना, जब आपको निराकुलता का एहसास होवे तो अनुभूति समझी, नहीं तो अनुभूति नहीं है। ऐसी अपूर्व शांति कि जिसमें कोई आकुलता की तरंग नहीं, कोई विकल्प की तरंग नहीं, और जिसमें कोई राग द्वेष की तरंग नहीं, ऐसा जो ज्ञान दर्पण जिसमें ये कुछ भी नहीं, वो जब दर्शन अंदर उसका दर्शन होता है, वो दृष्टि में आता है, और उस समय जिस शांति की अनुभूति हुई उस शांति को ही बस सुख कहा, वही सुख कहा, और वो अनुभव से ही समझ में आता है। वो
सहज समझ में आता है। शक्कर नहीं खाएंगे तो शक्कर का स्वाद ही कैसे अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि विकल्प के काल में भी निर्विकल्प दशा कही है। भोजन करना तो विकल्प है ना, उस वक्त भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं कही, परंतु निर्विकल्प दशा कही। निर्विकल्प दशा कहने का कारण क्या है? तो उसका इतना अच्छा विवेचन है। निर्विकल्प दशा इसलिए कही कि विकल्प तो है भोजन के, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, तो ज्ञान तो कितने विकल्पों में जाता है ना, विकल्प को जानता है ना, इनको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ऐसा। तो बोले कि विकल्प को जानने वाला जो ज्ञान है, इसको इसको इसको, तो फिर वो तो विकल्प है, उसे उस वक्त निर्विकल्प दशा क्यों कहते हो? तो कहा कि उपयोग को जबरदस्ती खींच करके इधर से उधर नहीं ले जाते, इसलिए वहां पर निर्विकल्प दशा कही। उपयोग को भमाते नहीं है, भ्रमित नहीं करते, भ्रमित नहीं करते। अपेक्षित कथन हो गए। ये बहुत समझने जैसी बात है। वो निर्विकल्प दशा कही है ना, दशा, इसलिए अनुभूति नहीं कही। और दशा बात अलग है, अनुभूति बात अलग है। वो दशा कहने का मतलब वहां पर चारित्र की बात आ गई। वहां पे वो निर्विकल्प के दशा कह के वो चारित्र की बात आई, अनुभूति बता करके वो अनंत गुणों की एकता की बात, ये परिणति वाली बात, परिणति की बात आई। ये निर्विकल्प दशा कह के उपयोग को भ्रमित नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि जैसे देखो, जागो, थोड़े हिल जाओ ऐसे, हाँ बस। तो ऐसा है कि अभी उपयोग इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया। तो ऐसे ही फिर भोजन करने बैठे तो रोटी पे उपयोग गया, सब्जी पे उपयोग गया। तो उपयोग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाता नहीं है। ज्ञानी का उपयोग जाता है, मगर अज्ञानी भी बैठा है, ज्ञानी भी बैठे हैं, मगर अज्ञानी को कहा कि वो उपयोग को भ्रमित करता है, और ज्ञानी को ये कहा कि ज्ञानी उपयोग को भ्रमित नहीं करते। उसका भाव क्या है मालूम है? कि बहुत माने बहुत उसका रहस्य सार आ जाएगा, ये पूरा सार। इसलिए जाग लेना 5 मिनट के लिए, बस। अभी लो के बाद में लो, ले लो ना अभी। आज नहीं तो कल नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा है। तो ऐसा रखता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत। देखो भगवान, अज्ञानी की थाली में रोटी आई, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है। ज्ञानी की थाली में भी रोटी, सब्जी, दाल, चावल है। और अज्ञानी का उपयोग जैसे रोटी से सब्जी, दाल और चावल ऐसे वहां पे गया, ज्ञानी का भी रोटी, सब्जी ऐसे ही नजर घूमी, उपयोग गया। अज्ञानी का जैसा ऐसे ही ज्ञानी का। फिर भी ज्ञानी के लिए कहा, ज्ञानी उपयोग को घुमाते नहीं है ना, और अज्ञानी उपयोग को घुमाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी वो जो राग का विकल्प है ना, भोजन के राग का विकल्प, उस भोजन के राग के विकल्प के कारण, रोटी के राग का जो विकल्प है, उस विकल्प के कारण उपयोग रोटी में गया। फिर वो राग का विकल्प है, उसके कारण उपयोग सब्जी में गया। वो विकल्प खींच करके जाता है, विकल्प लेके जाता है ना ज्ञान को। राग कि बाहर क्या हो रहा है, कि बच्चा है, बच्चे को लग गई तो वहां पे गया ध्यान कि कौन है,
मेरा तो बच्चा नहीं है ने, तो राग के कारण ज्ञान वहां गया ने। तो अज्ञानी है वो मानता है कि ये जो मेरा राग का भाव है वो मेरा भाव है, और इस राग भाव के कारण उपयोग, इस राग के कारण उपयोग ये रोटी में गया, सब्जी में गया, इधर गया, इधर गया। ज्ञानी उपयोग को घुमाते नहीं, उसका आशय ये है कि राग भाव रोटी में है, रोटी में उपयोग गया, मगर राग के कारण नहीं। वो ज्ञान की वर्तमान पर्याय में रोटी जानने में आने वाली योग्यता थी, इसलिए रोटी को जाना, राग के कारण ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए वो मेरे स्वभाव से ही ये जानना हो रहा है, उपयोग घूम तो रहा है मगर स्वभाव रूप के अनुरूप ही जानने के उसका जानना स्वयं से है, किसी के कारण नहीं है। इसलिए वहां पर ज्ञाता भाव है, कर्ता भाव नहीं होने से उपयोग घूमता है, फिर भी वो घुमाते नहीं है क्योंकि ज्ञाता भाव है, क्योंकि उसका स्वभाव सहज है। और वो मानता है अज्ञानी, मैंने यहां से यहां ले गया, यहां ले गया, यहां ले गया। विकल्प के कारण, विकल्प के कारण ज्ञान यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, यहां से वो ज्ञान और विकल्प दोनों के बीच में जो भेद ज्ञान नहीं है न, उस भेद ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी के लिए कहा वह उपयोग को घुमाता है और ज्ञानी को निर्विकल्प दशा कही। विकल्प के काल में, विकल्प के काल में उसका मूल कारण, विकल्प के काल में निर्विकल्प दशा क्यों कही? क्योंकि विकल्प के काल में ज्ञान का जो परिणमन है उसके बीच में भेद जान रहे हैं, मान रहे हैं, इसलिए विकल्प के काल में भी निर्विकल्प दशा है। ऐसा भाव आया और सूक्ष्म है। अभी थोड़ा और समझ लेते, देखो ऐसा है विकल्प के काल में। इसलिए अज्ञानी जबरदस्ती उपयोग को खींच करके दूसरी जगह लेके जाना चाहता है। उसका अर्थ क्या है कि कोई वस्तु सामने दिखाई दी, नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, सामने है ना, इसको नहीं देखना है, नहीं देखना है। ये जो भाव है वो ज्ञान स्वभाव का अनादर है, क्योंकि स्वभाव तो जानने का है, देखने का, जानने देखने का स्वभाव है। इसलिए जानने में कोई दोष नहीं है, मगर जान करके जो राग के विकल्प उत्पन्न होते, द्वेष के विकल्प उत्पन्न, वो दोष रूप है। इसलिए केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं, कोई दोष नहीं है, मगर राग द्वेष किसी में भी नहीं है, इसलिए निर्दोष है। इसलिए और मगर यदि किसी को जाना और प्रति क्षण ये जागृति बनी रहे, मैं भगवान आत्मा, ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, उस ज्ञेय के कारण जानने में ये जो जानना ये परिणमन हो रहा है, वो उसके कारण नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि वो बेटा सामने है न, इसीलिए वहां पर राग मोह थोड़ी हुआ है, क्योंकि यहाँ से सुअर में जाएगा तो सुअर के बच्चे में भी वहीं पे वो भाव होगा, क्योंकि भाव तो उसका है, वो वहां से आया ही नहीं है, वहां से वो भाव आया ही नहीं है। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब सामने ज्ञेय है इसलिए ये ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। वहां पर जागृति के जानने रूप जो यहाँ की अवस्था है आत्मा की, उस अवस्था का अनादि अनंत ऐसा जानना, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ये ज्ञान का वहां पर अनादि अनंत प्रवाह है ये ज्ञान का। अभी मेरा ज्ञान खारे पने को जानने रूप परिणमित होगा, खारा है ऐसा जानने रूप पर्याय रूप परिणमित होगा। अभी मेरा ज्ञान मीठा है ऐसा जानने रूप परिणमित होगा, ऐसी यहाँ पर पर्याय। मेरा ज्ञान अभी 12:01 पर खारा है ऐसा खारेपन को जानने रूप परिणमित होगा, मीठे पने को जानने रूप परिणमित होगा 12:02 पर।
तो 12-1 पर ज्ञान की जो खारे पने को जानने रूप पर्याय है, वो उस अनादि अनंत जो पर्याय का प्रवाह क्रम था ना, वो यहाँ पर निश्चित थी। मीठे पने को जानने रूप परिणमन है, वो यहाँ 12-2 पर वो ज्ञान की पर्याय का ऐसा परिणमन था। और 12:01 पर ये खारे पने को जानने रूप परिणमन जब वो ज्ञान का अनादि प्रवाह में से जब समय आने पर आता है, तब जबान पर नमक होता है। अज्ञानी सोचता है कि नमक के कारण मुझे ज्ञान हुआ। 12-2 बजे वहां पे जबान पे गुड़ होता है, उसे लगता है गुड़ के कारण मीठे पने का ज्ञान हुआ। बाहर से कुछ आया ही नहीं है, ये अंदर जानना 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 अनादि से अनादि। चैतन्य भगवान, देखो अद्भुत एक बात है, राग और द्वेष का भाव जो परभाव है न, परभाव जो आत्मा का भाव नहीं है न, परभाव है। फिर भी अभी क्या कहा, राग द्वेष का भाव परभाव है, फिर भी पर में से नहीं आता है, वो यहाँ से आता है। जो परभाव भी पर में से नहीं आता तो स्वभाव पर में से कैसे आएगा? तो वो यहाँ का ये सार समझ लेना आपके लिए है ना। ये सब चालू बात होगी, अंदर भाव से भीग करके तो उसका अनुभव होगा। वहां अनुभव करो, अनुभव करो। मैं ये चाहता हूँ वही अनुभव वहां यहाँ पर होवे कि जैसे वो अनादि अनंत एक 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 एक, इसमें कोई नयापन नहीं, नयापन नहीं। इसलिए जानना जानना, यदि क्रोध में तो पर का निमित्त होता ही होता है, फिर भी वो क्रोध वहां से नहीं आए और यहाँ से ऐसा कहा। अब ज्ञान में तो पर का निमित्त नहीं हो तो भी वो होता है, स्वभाव से होता है, तो वो पर से कैसे हो सकता है? और ज्ञेय से ज्ञान कैसे? इसलिए सहज मेरी स्वतंत्र सत्ता का, स्वतंत्र आप हो गए, आपको स्वतंत्र हो गए, आप स्वतंत्र हो गए क्योंकि आप मात्र जानने वाले हैं। और जानने वाले तो जानने के लिए ज्ञेय के ऊपर भी अधीन नहीं होना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ही वो जानना है। ये अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात है। इसकी महिमा जानना हो ऐसे ही मत करना, और बार बार आप सोचो, चिंतन मनन यही करो। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं, अंतर का जो अनादि अनंत जानना जानना जानना, उसकी जो जानने रूप पर्याय, ऐसा स्वरूप है। 12:01 पर ज्ञान का खारेपन को जानने रूप परिणमन, 12:02 पर मीठे पने को जानने रूप परिणमन, ऐसा परिणमन है। मगर खारे पने को, मीठे पने को, वो मीठे पने को जानने रूप परिणमित जो है ज्ञान, वह भी ज्ञान का ही परिणमन है। समझ आए? वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, ऐसे समझ आए? वो ज्ञान है। जो चूड़ी है और जो कंगन है ये, और ये जो बूटी है, ये जो भी है, तो ये जो एक ही सोना है, वो सोने का ही दूसरा, जैसे सोना दूसरे हुआ, तो जो पर्याय की और दृष्टि नहीं करता, मात्र सोना ही दिखाई देता है। ऐसे ही खारे पने को जानने रूप परिणमित, मीठे पने को जानने रूप परिणमित, वो मीठा और खारा वहां पर उसकी दृष्टि में नहीं होता, मात्र जानना होता है। और वो जानना इसका ही इस पर ही उसकी दृष्टि रहती है। वो ज्ञान एक सहज ज्ञान है। वो शब्दों से नहीं, भाव से ग्रहण करेंगे तो ख्याल में आएगा। वो जानना वो पर्याय है, एक एक समय की पर्याय है, मगर उस पर्याय में भी एक ध्रुवपने को उसने जाना है जो सब में व्याप्त है। वो ध्रुवता का नाम ही चैतन्य स्वभाव है। वो ध्रुव,
वो ध्रुव स्वभाव है। समझ में आया? अब आपको मैं पूछूं, बताओ मुझे जवाब क्या समझ में आया? यदि आप जवाब नहीं भी दे पाए ने, ऐसा हो सकता है अंदर में भाव समझ लिया हो, बहुत है। जवाब भी नहीं चलेगा, नहीं चाहिए आपका कि आप क्या समझे, बस क्या समझे। बहुत समझने जैसी बात है, बहुत समझने जैसी बात है। इसमें प्रश्न है, अगर मान लो जैसे कुसंग से बचने का उपदेश देते हैं, खोटे दृश्यों को देखने का उपदेश देते हैं, वो व्यवहार की भाषा होती है और ये स्वभाव का स्वरूप समझ रहे हैं। दोनों है। भाई मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, ये व्यवहार की भाषा है। और यहाँ पर जो है ना, ये स्वरूप कैसा है मेरा, वो स्वरूप की चर्चा चल रही है। और जैसे जैसे स्वरूप की चर्चा में फिर भाव आएगा और उसमें जैसे जैसे अंतर में जाएंगे, उस अंतर में जाने की स्थिरता के साथ साथ सहज रूप से ऐसे प्रकार की मलिनता छूट ही जाती है। ये जो स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया है ना, ऐसी मलिनता का भाव आता ही नहीं है। इसलिए तो किसके बल पर वह मुनि अभिग्रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ की नित्यता का बल इतना है कि ऐसा ऐसा होगा तो लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे, हमें कोई हर्ज नहीं। तो वो कहाँ से आया, ये बल कहाँ से आया, ये बल कहाँ से आया? इसलिए अभी मुझे कोई यहां से निकाल दे, अभी मुझे कोई यहां से निकाल दे, और मेरा बैग भी यहां, पर्स भी यहां, और कपड़े भी यहां, तो जाने की तैयारी क्यों, किसके बल पर? और इस देह से ही निकाल दे तो भी तैयारी, देह से भी निकाल दे तो, सो रहे इसलिए, देह से ही निकाल दे तो भी तैयारी, क्योंकि उस नित्यता के बल पर वो तैयारी, मैं नित्य हूं, मेरा नहीं मिला। इसलिए तैयार, हर पल तैयार रहो, हर पल तैयार रहो घर से भी निकलने के लिए। और इस पर जोर दे, इस पर आधी रात को तैयार हूं कभी भी निकलने के लिए, कभी भी मैं आधी रात को तैयार हूं कि कोई मुझे घर से निकाल दे, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 3 लोक से कोई बाहर निकाल नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है मुझे 3 लोक से बाहर निकाले। और उसकी बात तो क्या, और अंदर जाता हो तो मुझे चैतन्य के लोक से बाहर कौन निकालेगा? माने मैं कदापि चैतन्य लोक से जानने है भगवान, ऐसा ही है, ऐसा ही है। परमात्मा है। कभी गुरुदेव हजारों लोगों के सामने तत्व की बातें करते रहे। आपकी स्थिति कैसी है, बोलो आप क्या समझे हो, बोलो आप क्या समझे हो, कहीं नहीं पढ़ते थे ना, क्योंकि जितने ही पर में गए ने उतना स्वभाव से दूर रहे। और वहां स्वभाव इतना जोर करता है, इतना बल आता है कि बस वहां पर इतनी जागृति, इसलिए इतना ही बस व्यवहार कहा जिसने समझना था वो समझ गया बस। जब मुझे मालूम है कि आपको जवाब नहीं आता है, तब मैं आपको सवाल करूं और आपके सवाल का जवाब फिर आपको गलत सिद्ध करा दूं और फिर मैं आपको सच बताऊं, तो वो सच है ना, वो आपका एक अहंकार अंदर में थोड़ा तो
आता है ना। इसलिए मुझे तो मालूम है कि इनको जवाब नहीं आता तो जानबूझ के उनको नीचा क्यों दिखाऊं। इसलिए मैं कहता ही जाता हूं और वो सुन के सब समझ जाता है, अंदर में ही करेक्शन कर लेता है। जो नहीं आता था उसको आ जाता है, मगर तुमको ये नहीं आता, अब सुनो मैं बताता हूं, तो उसको अंदर में एक अहंकार। इसलिए मैं बोलता जाता हूं, जिसको नहीं आता वो समाधान करता जाता है अंदर में। वो अंदर का उसका किया हुआ करेक्शन है, और वो जो है वो पहले मैं करेक्शन करता हूं, तो खुद का करेक्शन ही काम में आता है, दूसरों का नहीं। इसलिए आज तक किसी की गलती को हमने तो नहीं कहा कि तुम ये गलत। सच है वो सच, ये स्वरूप है जिसका हमें अनुभव है। बस भगवान इसका अनुभव है। बस जो समझने वाला है वो अंदर में करेक्शन कर लेता है। तुम गलत और ये करेक्ट, ऐसा नहीं, सत्य स्वरूप ही है। तुम ही मिलान करके समाधान कर लो, और वो आपका खुद का निर्णय है, और आपका निर्णय ही आपको काम में आएगा, तो हमेशा याद आएगा। अपना निर्णय अपने काम आएगा, किसी का निर्णय काम थोड़ा ही आएगा। सर एक प्रश्न। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाय